हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज के पेपर कंप्लीट हो गए हैं आज। और कल मैथ्स और फिजिक्स के पेपर थे जो कंप्लीट हो चुके थे। नाउ इस सब के बीच में कहीं एक बुरी खबर भी आई है, और कितनी सही है न्यूज़ और कितनी नहीं वो कुछ दिनों में शायद कंफर्म हो जाएगा। सो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एक न्यूज़ आई है, एनी टेस्क रिमोट एक्सेस था एग्जाम सेंटर के बाहर सॉल्वर के पास। और इस तरह से पेपर लीक का एक मामला सामने आया है जहाँ पे एक छापामारी हुई है जिसके अंदर जो एसटीएफ अधिकारी हैं उन्होंने कुछ 4 लोगों को पकड़ा है। और इन लोगों के पास में जो पेपर चल रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका आईपी एड्रेस था उन स्टूडेंट्स का जो एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम दे रहे थे। ऑल दो एग्जाम के पहले ही कंप्लीट, मतलब एग्जाम से पहले ही इनको पकड़ लिया गया है। सो यहाँ पे तो ये मामला सॉल्व हो गया। बट स्टिल इन सब चीज़ों के बावजूद, इतनी सब सिक्योरिटी के बाद में भी लोग बाग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ये सब स्टिल चल रहा है। सो इसकी कौन जिम्मेदारी ले सकता है? अब हम बच्चों के लिए ज़रूर ये काफ़ी ज़्यादा एक थोड़ा सा झटका लगने वाली एक खबर है। सो एक बार न्यूज़ पूरी देख लेते हैं। अ मोबाइल फोन वॉज फाउंड विद एम्प्लॉय कंडक्टिंग द एंजाइम exam contained the names, roll numbers, system IPs and 4 candidates taking the exam. So भाई 4 बच्चों का नाम, रोल नंबर और उनका सिस्टम का आईपी एड्रेस जो एक इन्विजिलेटर थे वहीं एग्जाम सेंटर के अंदर उनके फ़ोन में मिला है। और ये जो आईपी है शेयर किया गया था कोई बाहर बैठे हुए, सेंटर के बाहर बैठे हुए कुछ लोगों के साथ में। और इसके अंदर बेसिकली एनी डेस्क रिमोट एक्सेस, मतलब बेसिकली क्या है, रिमोट एक्सेस टूल होता है एनी डेस्क, जिससे कि आप कहीं भी बैठे हुए अपने कंप्यूटर का या अपने सिस्टम का एक्सेस किसी दूसरे को दे सकते हैं। सो वहाँ बैठ करके वो जो चीज़ें आप अपने कंप्यूटर में यहाँ बैठे हुए कर सकते हो, वहाँ बैठ करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इस तरह का एक मामला सामने आया है यूपी की मेरठ यूनिवर्सिटी। यूपी मेरठ में कौन सी यूनिवर्सिटी है, एक सो यूपी मेरठ की यूनिवर्सिटी है शारबती यूनिवर्सिटी, इसके अंदर ये केस सामने आया है। द यूपी स्पेशल टास्क फोर्स हैज unearthed net CSIR paper leak racket during surprise raid in the university in Meerut. The administration computer was used to help the solver for outside to solve the question paper of 4 candidates appearing in the exam. The exam is conducted by NTA. सो अब एनटीए के साथ में दोबारा यही वाली घटना जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस बार होगी, बट अगेन सेम तरह की चीज़ें चल रही हैं। बट स्टिल सारी खबरें मिलने के बाद भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, ये सबसे ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी आप देखिए कि इतना सिक्योरिटी थी कि उन लोगों को कहीं से खबर मिली है और इन लोगों को धर लिया गया। सो ये भी एक अच्छी बात है। सो 1 person इज अरेस्टेड एंड 4 people हैव बीन डिटेन्ड बाय द पुलिस। सो 4 लोगों को यहाँ पे पकड़ लिया गया। और इसके अलावा यहाँ पे रैकेट वॉज बस्टेड ड्यूरिंग द शारबती यूनिवर्सिटी मेरठ ऑन फ्राइडे। सो शारबती यूनिवर्सिटी के अंदर ये एग्जाम चल रहा था। द यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ नेट एग्जाम विच वॉज कंडक्टिंग द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में एग्जाम था। ना इसके अलावा सर्वर रूम से बेसिकली जो सर्वर रूम में लैन से जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर भी मिला है जिससे कि रिमोट एक्सेस दिया जा रहा था बाहर बैठे हुए कुछ लोगों को। सो इस तरह का जो एक मामला है वो सामने आया है। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी एग्जामिनेशन सेंटर में भी अगर आपको कुछ ऐसा लगा है तो ज़रूर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारे इसी वीडियो के अंदर कमेंट में डालिएगा अगर आपको भी कुछ इस तरह का लगा है, कुछ इस तरह की शक आपको हुआ कि कुछ इस तरह का हुआ है। ऑल दो सभी बच्चों ने जो इस बार रिव्यू दिया है उसके अंदर यही बताया है कि बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, काफ़ी बार चेकिंग आई। जो कंपैरेटिवली जो बच्चे कई बार पेपर दे चुके हैं, 1-2 बार, और जो सेकंड या थर्ड टाइम पेपर दे रहे थे, उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं थी जितनी इस बार थी। उसके बावजूद ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो इसका कौन जिम्मेदार है? इनफैक्ट ये अभी न्यूज़ ही है, और कितनी सही है एग्जैक्टली इसको हम पेपर लीक तो नहीं कह सकते बिकॉज बीच में इन लोगों को पकड़ लिया गया है और ये मामला यहाँ तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट इसके अलावा कहीं इस तरह का कोई इंसिडेंस हुआ है या नहीं, इस तरह की कोई और रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है। सो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। बट पैनिक स्टिल नहीं करना है आपको, क्योंकि आपकी जो मेहनत है उसका जो नतीजा आपको मिलना है वो ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट अगेन, कहीं ना कहीं हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा और इस तरह के लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो इतनी सब बातों के बाद भी स्टिल ये सब चीज़ें कर रहे हैं।
सो एंड वी रियली होप फॉर जस्टिस कि इस तरह के मामलों में एक सही तरह का कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कुछ इस तरह के स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाएं कि लोग डरें इस तरह की चीज़ें करने से. दैट इज़ ऑल वी कैन होप. एंड वी कैन ट्रस्ट आवर जुडिशरी सिस्टम, वी कैन ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट, सो दैट हमारे साथ आगे कुछ इस तरह का ना हो. और ये पेपर में एग्जैक्टली क्या लेवल रहा, किस क्या इसको माना जाएगा, इस मामले की जांच के बाद में ही पूरी बात का पता लग पाएगा. सो अभी तो ये न्यूज़ सभी न्यूज़ चैनल्स में अच्छी तरह से छाई हुई है. एंड लेट्स होप कि कुछ ज़्यादा लेवल इसका ना बढ़ा हो. एक अगर इसी एक ही जगह पे इस तरह का इंसिडेंस हुआ है तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसका. बट अदरवाइज अगर आपको भी कहीं कुछ लगा हो कि इस तरह का कोई मामला आपको भी फील हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ वहाँ पे हो रही है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, तो ये ज़रूर आपको रिपोर्ट करना चाहिए. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड स्टूडेंट्स, that is all for this session, but do not get disheartened because आपकी जो मेहनत है उसका नतीजा आपको ज़रूर मिलेगा. and let's hope for the best to happen.